आजकल लोग पितर श्राद्ध के नाम पर बहुत बड़ा आडंबर संसार में मचा रखा है, और खास करके बिहार में एक स्थान है गया। उस गया में लोग, पूरी दुनिया के लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं, अपने मरे हुए को वहां स्थापित करने के लिए जाते हैं। लोग गया के अर्थ को ही नहीं समझते आज तक। पौराणिकों में ऐसी विधा नहीं है जो गया के अर्थ को समझा सके। ये तो स्वामी दयानंद की महती कृपा है। आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है कि आर्य समाज ने सत्य को मुखरित करके संसार को सोचने पर बाध्य कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि श्राद्ध और तर्पण क्या है। पितृयज्ञ में स्वामी दयानंद संकेत करते हैं, श्रद्धा से किया गया कार्य श्राद्ध होता है। माता पिता का श्रद्धा पूर्वक सत्कार करना श्राद्ध कहलाता है, और उन्हें भोजन, वस्त्र, औषधि आदि से तृप्त करना तर्पण कहलाता है। जीवित माता पिता का श्राद्ध होता है, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। स्वामी दयानंद सरस्वती जब संस्कार विधि लिखे हैं तो संस्कार विधि के अंतिम अध्याय में चले जाइए, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। उसमें स्वामी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया, भस्मांतम शरीरम, शरीर से जब प्राण छूट जाए तो शरीर को अग्नि में भस्म कर देना चाहिए, और उसके बाद उस शरीर के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता। जब कुछ बचता ही नहीं तो उसके बाद श्राद्ध के नाम पर इतने बड़े आडंबर करने की क्या आवश्यकता है? बड़े बड़े भोज कराने की क्या आवश्यकता है? 10-10 गांवों को नौतने की क्या आवश्यकता है? इसका कोई प्रावधान नहीं है। ब्राह्मणों को दान देने की क्या आवश्यकता है? बतला दो इसे, कहां लिखा हुआ है? तो लोग गरुड़ पुराण का प्रमाण देते हैं। गरुड़ पुराण का, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है ब्राह्मणों को ये दान करो, वो दान करो, वो दान करो। भाई, ब्राह्मणों ने गरुड़ पुराण बनाया, क्या परमात्मा ने गरुड़ पुराण बनाया? जब ब्राह्मणों ने बनाया तो ब्राह्मण स्वाभाविक है कि अपने पेट पोषण के लिए कुछ व्यवस्था करे, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने गरुड़ पुराण में कर दी कि कोई व्यक्ति का निधन हो जाए तो वही फलाना फलाना चीज दान करो, फलाना फलाना चीज दान करो। लेकिन यजमान भी चालाक है। गरुड़ पुराण में जो दान करने की प्रथा लिखी गई है, व्यवस्था लिखी गई है, वो यजमान भी दान नहीं करता, वो भी चालाक हो गया। गरुड़ पुराण में जो लिखा है, खटिया मचिया सेजिया दान करो, बर्तन दान करो, अन्न दान करो। यजमान भी बड़ा चालाक है, बाजार में जाता है तो दान का सामान दुकानदार अलग रखता है, वो भी कहता है बाबा कौन सा सामान चाहिए, घर में उपयोग करोगे या दान करोगे? तो कहता है दान करेंगे, पिताजी का श्राद्ध है। तो श्राद्ध वाला सामान इतना घटिया होता है जो सबसे कम दाम में एक बार खटिया पर बैठ जाओ तो नीचे चले जाओगे, ऐसा सामान दान करता है। बाजार से वैसा चादर वस्त्र आदि लाएगा जो आप पहन नहीं सकते, बिल्कुल धोती पारदर्शी होता है। धोखाधड़ी सब में चल रहा। ब्राह्मणों ने धोखाधड़ी किया यजमानों के साथ, तो यजमान भी धोखाधड़ी कर रहा ब्राह्मणों के साथ। परंतु स्वामी दयानंद सरस्वती की महानता को देखो, उन्होंने सत्य को उजागर किया। भस्मांतम शरीरम,
शरीर को भस्म कर दो, अग्नि में जला दो, उसके बाद उस शरीर के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता है। अगर यजमान समृद्ध हो, धनवान हो, तो वो अपने धन से वेदों का प्रचार करवावे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवावे और वेदों का प्रचार करवावे, और उस आचार्य को जो आकर के वेदों का प्रचार करते हैं उनको भरपूर दक्षिणा दे करके विदा कर, तब वेदों का प्रचार जन जन में होगा। ये सच्चा श्राद्ध है। हम जो दान कर रहे हैं वो दान हमारा कहाँ जा रहा है? हमारा दान अगर वेद प्रचार में जा रहा है, हमारा दान अगर समाज के कल्याण में जा रहा है, हमारा दान किसी औषधालय में जा रहा है जिससे हजारों गरीबों को लाभ मिलने वाला है, तो वैसा दान 1000 बार भी करना चाहिए। ये व्यवस्था है। इतना सुंदर विधान ऋषिवर देव दयानंद ने हम सबके बीच में ला करके प्रकट किया है। और एक बात और जान लेना, जो गया श्राद्ध करने जाते हैं, पितरदान पिंडदान, उसके बारे में भी समझ लो। स्वामी दयानंद ने लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, कोई माई का लाला किसे काट नहीं पाया। गया कहते किसे हैं? गया किसे कहते हैं? जिस गया में हम श्राद्ध करने जाते हैं, पिंडदान करने जाते हैं, वो गया स्थान जो नाम रखा गया है, उस गया का मतलब क्या है? गया का अर्थ क्या है? स्वामी जी लिखते हैं गया नाम परमात्मा का है। गया नाम किसका है? परमात्मा का। क्यों नाम है? उसका प्रतिपादन कौन करता है? गायत्री जप करने का नाम गया है। जो गायत्री का जप करता है, समझ लो वही सच्चा श्राद्ध करता है, गया श्राद्ध करता है। स्वामी जी लिखते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? हे प्राण प्रिय भूर्भुवः स्वः, कहते हैं ना, प्राण प्रिय, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अंतःकरण में धारण करें, आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यहाँ प्राण प्रिय, प्राण प्रिय किसे कहा गया? बोलो। परम पिता परमेश्वर परमात्मा प्राण प्रिय कहा गया। इसका प्रतिपादन कौन कर रहा है? ये परमात्मा प्राण प्रिय है, इसका प्रतिपादन कौन कर रहा है? गायत्री मंत्र कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? गायत्री मंत्र हमें बता रहा है। उसी गायत्री के जप करने का नाम गया है। और दूसरी बात जान लो, प्राण का भी नाम गया है। जो हमारे अंदर प्राण का संचार हो रहा है, उस प्राण का नाम भी गया है। और उस प्राण को नियंत्रित कैसे करते हैं? प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को नियंत्रित करते हैं, प्राण को सुरक्षित रखते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं सत्याग्रह प्रकाश में, प्राणायाम करने से व्यक्ति का उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होता रहता है। प्राणायाम करने से व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। उस प्राण का नाम भी गया है। अब कहिएगा, लोग कहेंगे कि स्वामी दयानंद ने तो अपने मन की बात कर दी। बंधुओं ध्यान देना, ये स्वामी दयानंद के मन की बात नहीं है। आप निरुक्त को पढ़ करके देख लो, आप निघंटु को पढ़ करके देख लो, उसी का प्रमाण ऋषि दयानंद ने यहां दिया है।
कोई अपनी मन से कपोल कल्पना की बातें नहीं की, जैसे पौराणिक पंडितों ने भागवत आदि पुराण में अपने मन की बात लिखी है। स्वामी दयानंद ने अपने मन की बात कहीं नहीं कही। स्वामी दयानंद ने ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों की बात को उजागर किया है। आगे क्या ऋषि लिखते हैं? निघंटु का प्रमाण दे करके घर, संतान और प्रजा, इन तीनों का नाम गया है। घर अब कैसे गया है यह भी समझने की आवश्यकता है। तो घर, जिस घर में हम रहते हैं, घर और मकान में अंतर होता है। मकान किराए का होता है और घर अपना होता है। आपसे कोई पूछे फोन करके आप कहाँ हैं, आप नहीं कहेंगे मकान में हैं, आप कहेंगे घर पर है, आ जाओ मिल लेंगे। कितना बड़ा लगाव है हमें अपने घर से। तो वो घर पूर्ण पवित्र होना चाहिए। उस घर में पवित्रता का संचार होना चाहिए। घर सुख पहुंचाने वाला होता है कि नहीं? घर नहीं है तो व्यक्ति बड़ा दुखी रहा करता है, मेरा भी अपना घर हो जाता। और जब घर हो जाता है वो आनंद से सराबोर हो जाता है, कहता है भगवान की कृपा से मुझे भी अपना घर हो गया। घर हमारे जीवन में सुख का संचार करता है, इसलिए उसे गया कहते हैं। दूसरी बात, संतान। उस घर में रहने वाले जो हमारी संतान है, जो हमारे पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, उससे ही तो घर हरा भरा रहेगा। घर हो जाए और संतान नहीं हो तो घर नीरस लगता है, घर काटने को दौड़ता है। और घर में जब संतान हो जाए तो घर परिपूर्ण हो जाता है, आनंद आ जाता है। उसी सुख और आनंद का नाम तो गया श्राद्ध है। और उसके बाद प्रजा। संतान के अलावे भी घर में कुछ लोग रहते हैं, माता पिता रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, बहन रहते हैं। ये सब घर की प्रजा है। अगर ये ना रहे तो घर का मूल्य नहीं है। जिस घर में प्रजा ना रहे, माता पिता ना रहे, भाई बहन का आवागमन ना हो, परिवार के मित्र बंधु बांधव ना आवे, वो घर घर है भला क्या? आजकल शहरों में क्या हो रहा है, लोग अंदर से ताला लगा के रहते हैं। बस कोई आया, दरवाजा खटखटाया, बेल बजाया, कौन आया भाई, दूध वाला है, दरवाजा खोला, दूध ले लिया, दरवाजा लगा। कौन आया भाई, पंडित आए हैं पूजा करने के लिए, हाँ पंडित जी पूजा कर लो, आरती लगा दो, चले जाओ। पहले घरों में ताला और चाबी नहीं होता था। सूर्य की पहली किरणें खुले हुए दरवाजे पर दस्तक देती थी। और आज घरों में ताले लगे होते हैं। इतना हम भयभीत रहते हैं क्योंकि हमने गया श्राद्ध करना छोड़ दिया है। बस हमने मान लिया हम दो हमारे दो। कहां से गया श्राद्ध पूरा होगा? आपका पितृयज्ञ कैसे पूरा होगा? कल्पना कर लो आप। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितना बड़ा चिंतन दिया है। गया श्राद्ध, घर, संतान और प्रजा, इन तीनों को मिल करके बनता है। अगर ये तीन व्यवस्था आपके घर में नहीं है तो कभी भी पितृयज्ञ पूरा नहीं होगा। ये निघंटु की परिभाषा ऋषि दयानंद ने दी। उसके बाद ऋषि ने क्या कहा? गया श्राद्ध किसे कहते हैं? माता, पिता, आचार्य, ये तीन क्या होते हैं? उत्तम शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं हमारे, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान का संचार होता है।
अगर माँ बाल्यकाल में जन्म दे करके वर्णोच्चारण शिक्षा देती है, हमें सिखाती है, बेटा दादा बोलो, बाबा बोलो, माँ बोलो, माता बोलो, ये वर्णोच्चारण शिक्षा कौन देती है? माँ पहले देती है। और पिता बाहर की दुनिया को दिखाते हैं ना जी। और गुरु जो शिक्षक होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उसे पूर्ण ज्ञान से सराबोर करके उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इन 3 गुरुओं का सदा सम्मान करना, इनकी सेवा करना सच्चा गया श्राद्ध कहा जाता है। 3-4 मूर्तिमान देवता हमारे जीवन में होते हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि। इन्हीं 4 देवताओं की पूजा करो, इनका सत्कार करो। जो अतिथि विद्वान आते हैं आपके घर में, उनका भरपूर सत्कार करो, कंजूसी मत करो उसमें। अगर अतिथि घर में नहीं आए तो घर नीरस बन जाता है। घर में जो अतिथि आकर के, विद्वान अतिथि आकर के, अतिथि भी लोग आजकल एक नई परिभाषा कर ली है, जो बिना अतिथि के आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। चोर डाकू कह के तो आता नहीं, क्या उसे आप अतिथि मानोगे? मान लो अतिथि। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया है, जो धर्मात्मा हो, जो विद्वान हो, है ना, जो सदाचारी हो, ऐसे महात्मा विद्वान हमारे घर में आते हैं तो उनका उपदेश सुनो, उनका भरपूर सत्कार करो। आपके घर की मलिनता दूर हो जाएगी। आपके घर में जो परिवार में आपस में विद्वेष है, वो सारा विद्वेष समाप्त हो जाएगा। जिस समाज में विद्वान आते जाते रहते हैं अतिथि के रूप में, वो समाज कभी भी मलिन नहीं होता है। इसलिए अतिथियों का भरपूर सत्कार करो, क्योंकि उसी से समाज रचता बसता है। उसके बाद क्या है? धर्म से प्रजा का पालन। एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करे। राजा का कर्तव्य है। अगर राजा धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन नहीं करता है तो उसे राजा रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, सुख की उन्नति करना। आज का मनुष्य हमेशा रो रहा है, क्या करे, परेशान है। आज यहाँ जाना, कल वहां जाना है, अरे दुकान में ग्राहक नहीं आया, दुकान ऐसे रह गए, व्यापार मंदा चल रहा है, हमेशा रोते रहता है। रोने का एक ही कारण है, परमात्मा ने तेरे पुरुषार्थ से जितना दिया है उतना में तुझे संतोष नहीं है, इसीलिए जीवन पर्यंत रोएगा। संतोष करना सीखो, रोना मत सीखो। रोने का नाम सुख नहीं है। सुख की उन्नति करना सीखो। और सुख की उन्नति स्वाहा मंत्र के शब्दों के अर्थ से पता चलता है। बस संसार में जो पदार्थ मेरा अपना है उसी को अपना कह लें, उसी में मेरा संतोष है, उसी में हमें सुख की अनुभूति होती है ना। अब देखो कितनी अच्छी परिभाषा इसने दी है। धर्म से प्रजा का पालन और सुख की उन्नति करना, विद्या का प्रचार करना। विद्या का प्रचार, विद्या जान रहे हो ना, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऐसे विद्या के प्रचार करने से संसार से अज्ञानता का नाश होता है और लोग के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है।
इसलिए विद्या का प्रचार करना भी गया श्राद्ध कहलाता है। और क्या कहता है? श्रेष्ठ जनों की रक्षा करना, दुष्टों को दंड देना, सत्य की उन्नति करना, यह सब गया श्राद्ध कहा जाता है ठोस भाव में। अब बोलो, कोई कुछ बचा है सुख के लिए? जितने साधन हैं वो सारे गया श्राद्ध में समाहित हो गए कि नहीं? अगर संपूर्ण गया श्राद्ध का निचोड़ मूल में जाना चाहो तो सुख छिपा हुआ है। अर्थात हम अपने जीवन को सुखमय बना लें, हम अपने जीवन को ऐसा बना लें जिससे सब लोग हमसे प्रभावित रहे। संसार का हर व्यक्ति के लिए हम प्रेरणा बने, ऐसा जीवन हम तैयार कर लें। कोई गया में पिंड दान करने से गया श्राद्ध पूरा होने वाला नहीं है। गया श्राद्ध तभी पूरा होगा जब वेदों के प्रचार से संसार को सराबोर कर दोगे। यहाँ ये कह सकते हैं और डंके की चोट से कह सकते हैं, अगर गया श्राद्ध कर रहा है, कोई पौराणिक पंडित नहीं कर रहा है, अरे गया श्राद्ध कर रहा है तो आर्य समाज कर रहा है, जो निरंतर वेदों का प्रचार करता आ रहा है। आओ हम सब सच्चा गया श्राद्ध जीवन भर करते रहें और जीवन भर वेदों का प्रचार करते रहें। अपने जीवन को वेदों के पढ़ने और पढ़ाने में लगाया करें। यही तो सच्चा श्राद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नियम में लिख दिया, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यही परम धर्म को मान लो, गया श्राद्ध पूरा हो जाएगा। इति ओम सम शांति पाठ।